खबर आपको बड़ी बता रहे हैं क्योंकि कल भी ये पूरा मामला जो है वो और तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी निंदा की है इस बयान की। और इस बीच बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश को विजय शाह ने चुनौती दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही इस बयान की आलोचना जो है वो कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि इस मामले पर सुनवाई है। तो आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि देखना यह होगा कि जो उन्होंने विवादित बयान दिया था, उस विवादित बयान को लेकर जो अदालत से वो उन्होंने राहत की उम्मीद लगा रखी है कि एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज हुई है, उस एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। क्या वो रोक मिलती है या नहीं? अमूमन इस तरह के मामलों में राहत कम मिलती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से फटकार के बाद अंडरग्राउंड हो चुके हैं मंत्री विजय शाह। भोपाल और खंडवा के निवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा नहीं देने से विजय शाह से आला कमान जो है वो खफा है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश संगठन से उनकी रिपोर्ट, माफी जो रिपोर्ट है वो मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो विजय शाह जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी पूरे इस ऑपरेशन की चेहरे थी। लगातार उनका चेहरा हर केंद्र सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो जानकारी मिलती थी, प्रतिदिन सोफिया कुरैशी जी उस जानकारी को प्रस्तुत करती थी। और एक भाजपा के मंत्री के द्वारा ऐसा वक्तव्य देना और उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है। हम ये चाहेंगे कि इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कुछ भी भावना बची है देश के हित के लिए, देश के सम्मान के लिए, हमारे फौज के सम्मान के लिए, तो तत्काल विजय शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। जिस तरीके से बयान आया कल मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से बयान आया उसमें साफ कर दिया कि इस्तीफा तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी के बयान से स्पष्ट उनका अहंकार दिख रहा है। जब कोई भी ऐसे बड़े नेता या मुख्यमंत्री का अहंकार चरम पे पहुंच जाता है, तभी वो ऐसे हल्के बयान देते हैं। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या वो विजय शाह जी के बयान से सहमत हैं? क्या वो इस बात से प्रसन्न हैं कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री ने इतना बड़ा अपमान देश की सेना का किया है? क्या माननीय मोहन यादव जी इस बात से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिदिन की जानकारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी देती थी, उन पर जो बहुत ही हल्की टिप्पणी विजय शाह जी ने की, क्या वो इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो फिर वो इनको बर्खास्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर सहमत नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी समय है। सीएम साहब, आप जागो और एहसास करो कि कितना हल्का बयान दिया आपके मंत्री महोदय ने, और तत्काल कार्रवाई करो अगर हिम्मत है आप में। तो जयवर्धन सिंह, कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे और कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है राजभवन के गेट पर, उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कांग्रेस अब इस प्रदर्शन को लेकर, इस बयान को लेकर खुले तौर पर चुनौती दे रही है सरकार को और साफ कह रही है कि विजय शाह का इस्तीफा लिया जाए। और कई जो विधायक हैं वो सदन पहुंचे हैं और उन्होंने ब्लैक कलर का एक कपड़ा भी पहना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी और हमारी स्टेट हेड, एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुक्ता, देखिए कल इस खबर पर आपसे अपडेट ले रहे थे और आपने कहा था कि आप एक कार्यक्रम में मौजूद है और वहां पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, अब इसका इंतजार है। क्या उनसे बातचीत हो पाई? क्योंकि अभी इस वक्त पूरी बीजेपी भी हम कहे तो इस बयान की आलोचना कर रही है। कांग्रेस तो कर ही रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें डॉक्टर मोहन यादव की, तो देखिए उन्होंने यही कहा था कि जो कोर्ट ने कहा है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। और जो कांग्रेस जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उनका ये मानना था कि कांग्रेस
में भी ऐसे कई नेता हैं जो विवादों में घिरे रहते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन वो जो है रिजाइन नहीं करते। तो उनका जो ये कहना था कि कोर्ट जो कह रहा है, मैं सरकार और बीजेपी जो पार्टी है वो उस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने निर्देश दिए तो उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि हाई कोर्ट ने जो लैंग्वेज यूज हुआ एफआईआर में उसके भी खिलाफ जो है उसने नाराजगी जताई। तो डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अभी ना तो बर्खास्त करने की बात कही, ना ही उनसे रेजिग्नेशन लेने की बात कही। और अगर हम बात करें मंत्री विजय शाह की, तो कल जब से सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी है तब से वो अंडरग्राउंड है, किसी को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है। और कल हम लोगों ने देखा भी इंदौर में एक कार्यक्रम था जहाँ पे उनका फोटो था, तो वन अधिकारियों ने जो उनके फोटो पे जो है सफेद पट्टी लगा दी। और कल रतलाम में एक घटना सामने आई है जहाँ पे उनके पोस्टर्स लग गए हैं, देशद्रोह के पोस्टर्स लग गए हैं। और अभी जो है राज्यपाल से मिलने तमाम कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता गए थे और उन्होंने काला वो पहना हुआ है और वो नारेबाजी कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद वो राजभवन के सामने बैठ गए, धरने पे नारेबाजी कर रहे हैं। और लगातार ये बात उठ रही है, लगातार जो कांग्रेस जो है ये एक दबाव बना रही है कि जो है कि जो बार बार दबाव बन रहा है कि किस तरीके से जो है उसको किसी तरह से जो है मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मुक्ता जी, राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे जो बयान है विजय शाह का उसकी आलोचना हो रही है। और खासकर पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं, चाहे पीटीवी हो, जियो न्यूज हो, जंग न्यूज हो, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से वो चलाए जाने लगा है, और खासकर जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको लेकर। अब इसके बाद भी क्या बीजेपी की आंख नहीं खुलेगी? पाकिस्तान इस बयान को लेकर सीधे तौर पर हमला कर रहा है। ये अब जो है बीजेपी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि कल जैसा हमने आपको डॉक्टर मोहन यादव का जो बयान था वो बताया कि वो उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है कांग्रेस को एक तरह से ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है राजनीति करती है और हर वक्त राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो जेल गए थे उनके साथ जो है चुनाव लड़ लिया। तो इस तरह की बातें जो है वो जो अगर हम कहें तो वो कांग्रेस का डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा। और जो उनका स्टैंड या उनकी जो बातचीत से समझ आया, जैसा मैंने अभी भी कहा कि ना तो उन्होंने बर्खास्त करने की कोई बात कही, उस पर कोई जवाब दिया, ना तो उन्होंने उनसे रेजिग्नेशन लेने की बात पे जो है कुछ कहा। तो और उसके साथ में अगर हम बात करें, जैसा कि उनसे पूछा गया, हम लोगों ने पूछने की कोशिश की कि उमा भारती ने जो है वो बर्खास्त करने की मांग की है, तो उस पर क्या, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो कोर्ट ने कहा है बस वही जो है वो सरकार फॉलो कर रही है। जी, लेकिन मुक्ता, यहाँ पर अगर हम तस्वीर देखें तो कांग्रेस की इस वक्त तस्वीरें जो है वो मध्य प्रदेश से हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस भी जो है इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार मांग उठा रही है कि भैया आप एक्शन लीजिए विजय शाह के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस तो देखिए 2 दिन से हमलावर है, एक दिन की बात नहीं हो रही है। 2 दिन से आप लगातार देखिए कांग्रेस लगातार इस इशू को उठा रही है। आज जैसे कि लगातार हमने 2 दिन से देखा कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो मुलाकात कर रहे थे, लगातार वो ज्ञापन सौंप रहे थे कि, और आज जो है वो राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और अभी जो है वो धरने पे बैठ गए हैं। 2 बजे जो विधायक आरिफ मसूद है वो भी काली पट्टी पहन के जो है विधानसभा में बैठेंगे और वहां पे वो जो है मांग करेंगे कि उनके जो वो विधायक है उस पद से उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सदन की गरिमा के खिलाफ भी जो है उनका जो बयान है। तो ये तमाम कांग्रेस तो हमलावर अभी से नहीं है, लगातार हो रही है कांग्रेस जो है हमलावर है। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। बीजेपी का स्टैंड इस वक्त इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं, जब से ये मामला तूल पकड़ा है 3 दिन से देख रहे हैं कि बीजेपी संगठन जो है वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल में जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश लगातार कर रही है। चाहे वो हाँ ये बात कह रही है कि फटकार रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने फटकार लगाई
जो कैबिनेट, जब ये मामला, जब ये वीडियो सामने आया था उस दिन मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी, तो कैबिनेट में जो है डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनको सख्त शब्दों में कहा था कि आप इस तरह के बयान ना दीजिए, सोच समझ के बोलिए। तो लगातार उनको हिदायत तो दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कार्रवाई होगी। तो इसके बहुत सारे कारण है। क्या कारण है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है? एक तो जैसा लगातार मैं बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ा ये आदिवासी चेहरा है, वोट बैंक है। दूसरा जो है बीजेपी का जो अंदरूनी, जो हमारे सोर्सेज से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि देखिए बीजेपी कभी भी प्रेशर में आके जो है वो किसी नेता को नहीं हटाएगी, और खास करके कांग्रेस जिस तरह से बयान कर रही है, भले ही धीरे धीरे कोई चीज कट की जाए लेकिन तुरंत नहीं करेगी। अगर हमें प्रज्ञा ठाकुर का केस आपको याद हो, प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के खिलाफ बोला था, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि ये माफी लायक बयान नहीं, लेकिन मुक्ता जी बहुत शुक्रिया।